इट कम्स अंडर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा एक डिफरेंट किस्म का टॉपिक है। उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट है कम्प्लीटली। हाउएवर वी ट्राई टू कीप इट सिंपल। So this plays a important role in the execution of the bioremediation plan कि आपने जो साइट है, प्लॉटेड साइट है, उसको किस तरह से मॉनिटर किया है, आपने कौन कौन से एस्पेक्ट उसके स्टडी किए हैं, कैसे सैम्पलिंग की है, कैसे स्टडी किया है उसको, कैसे उसको डिस्कस किया है विद द रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड ऑल दोज थिंग्स। उसकी बेस पे जितना आपने बेहतर स्टडी किया होगा, जितना बेहतर मॉनिटर किया होगा उस साइट को, उतना बेहतर आप प्लान बना सकते हैं बायोरेमेडिएशन का। जितना बेहतर प्लान बनेगा उतना बेहतर वो इम्प्लीमेंटेशन होगी उसकी, उतने बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। सो यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू मॉनिटर द साइट। वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज़ सैम्पलिंग ऑफ द साइट कि जो साइट है उसको किस तरह से सैम्पल किया जाए ताकि वो प्रॉपरली स्टडी हो सके। We can divide the sampling into two distinct parts. First is the design of a sampling plan, sampling करनी कैसे है हमने, and second is practical execution, फिर उसको हमें proceed कैसे करना है. First is the paperwork, you can say. The second one is the actual sampling itself. Both have important roles. The first steps are to define the objectives कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर हम बायोरेमेडिएशन करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, किस कंपाउंड की करेंगे, कैसे करेंगे, क्या रिजल्ट अचीव होंगे, और इन दी एंड जो साइट जो है जो रेमिडिएट हुई होगी वो किस काम के लिए बाद में यूज़ होगी। एंड ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम ऑल दोज कंसर्नड, जितने भी कंसर्न पर्सनल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो साइट के कोई रेलेवेंट कंसर्न पर्सनस हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जो इन्वायरमेंट की एजेंसीज हैं जो ऑपरेट करती हैं उस कंट्री में, ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट्स एंड कंसर्न पर्सनस, उनका एग्रीमेंट लेना ज़रूरी है सो दैट यू कैन प्रोसीड इट स्मूथली। मोर ओवर व्हाट विल हैपन टू द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड, जो रिजल्ट्स आएंगे उनका उनसे क्या किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट वी मे पब्लिश आवर रिजल्ट्स, सो सबका कंसेंट लेना ज़रूरी है। व्हाट डिसीजन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड, जो रिजल्ट्स आएंगे उनकी बेसिस पे क्या फ़ैसले होंगे कि साइट को रेमिडिएट किया जाए ना किया जाए, किस तरह से किया जाए, कैसे प्रोसीड करेंगे उसको, कितने रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए, कौन प्रोवाइड करेगा, और इन दी एंड जब साइट रेमिडिएट हो जाएगी तो उसको किस काम के लिए यूज़ किया जाएगा। सारी बातें इसमें आती हैं। नेक्स्ट इज़ द एक्चुअल सैम्पलिंग इटसेल्फ, कि सैम्पलिंग कैसे प्रोसीड करेंगे। Characterize the samples in terms of description, location, batch number, size, etc. Obviously, whatever samples you collect, you have to characterize them, you have to give them proper number, you have to mention the location and all such things. The manner in which they are to be taken. कि samples कैसे collect करने हैं. Sometimes we would like to collect the samples from the surface. Sometimes we would like to collect the sample from a certain depth of the soil. It depends on the site itself and the contamination that is present on the site. द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सैम्पल टू बी टेकन, के टोटल वॉल्यूम एग्रीगेट जो है टोटल वो कितना इकट्ठा करना है हमने सैम्पल का। ऑब्वियसली इस तरह से इकट्ठा करना पड़ेगा कि जितने भी सैम्पल वापस आए हैं दोज शुड रिप्रेजेंट द होल कंटामिनेटेड साइट। द साइज ऑफ द फाइनल लेबॉर्ट्री सैम्पल, ऑब्वियसली जितना एग्रीगेट सैम्पल इकट्ठा किया है सारे का सारा लैब में एनालाइज नहीं होगा, तो उसमें से कितना लेबॉर्ट्री में भेजना है, किस तरह से भेजना है, क्या हमने पूल करना है सैम्पल्स को या मिक्स करना है, किस तरह से हम सैम्पल भेजें लेबॉर्ट्री में कि जो रिजल्ट्स आएँ द रिजल्ट्स शुड रिप्रेजेंट द होल कंटामिनेटेड साइट, नॉट जस्ट वन सैम्पल। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और प्रिपरेशन अरेंजमेंट्स आर देयर एज वेल, कि जो सैम्पल हमने लिए हैं, कलेक्ट किए हैं, उनको स्टोर किस टेम्परेचर पे करना है, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, वो सारी बातें भी इसमें आएंगी। दिस इज़ अ बेसिक sketch of how you can monitor environment. First of all, obviously there is initial environmental review, and then you program it, and then you take it to management system कि किस तरह से इसको करेंगे मैनेज, सारा इसमें आएगा प्लानिंग वगैरह। और फिर ऑडिट भी है इसका कि कौन से रिसोर्सेज यूज़ होंगे और इसमें रनिंग कॉस्ट क्या होगी, सारी बातें इसमें आएंगी। ऑब्जेक्टिव कौन से अचीव हो रहे हैं, एंड देन बैक अगेन टू द सेम साइकिल। एक्चुअल सैम्पलिंग करते हुए ऑब्वियसली वी हैव टू कीप इन माइंड लॉट ऑफ थिंग्स। द रिस्क मैनेजमेंट इज़ देयर एज वेल, जो कलेक्शन वहाँ पे करनी है वो किस तरह से करें कि जो पर्सनल्स हैं, जो कि फील्ड पर्सनल्स हैं, उनका एक्सपोजर कम से कम हो, उनकी हेल्थ मेजर्स जो हैं उनको ज़हन में रखना है। इन सेफ्टी एस्पेक्ट्स आर बोथ इन टर्म्स ऑफ साइट itself as well as the protective clothing required for the persons working over there and all such things. So you have to keep everything in mind
दिस ऑल कम्स अंडर द साइट मॉनिटरिंग, बेसिकली एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग का ये टॉपिक है. You have to monitor the site for all these parameters so that you can design a better strategy for bioremediation. I'll see you in next lessons.